नमस्कार दोस्तों, आज पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष पुत्रदा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पुत्रदा एकादशी एक साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में पड़ती है। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। बांके बिहारी लाल की जय, अम्बे मात की जय। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनते हैं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को यह व्रत करना चाहिए। स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। यदि आप चाहें तो आप मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें और फिर विष्णु जी की आरती करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महात्म्य से जुड़ी कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों चिंतित रहा करते थे। राजा यही सोचकर चिंतित रहा करते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पास पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ देखकर रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहा करती थी। एक दिन राजा इतना ज्यादा चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद राजा ऐसे ही सोच विचार में डूबा हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल में चला गया और पक्षियों और पेड़ पौधों को देखने लगा। उसने देखा कि जंगल में मृग, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथिनी के बीच घूम रहा है। उस घने वन में राजा को गीदड़ और उल्लू की ध्वनि सुनाई दी। इन प्राकृतिक नजारों को देखकर राजा सोच में पड़ गया कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष है? इसी प्रकार सोचते विचारते आधा दिन बीत गया। उसके बाद राजा को प्यास लगने लगी। वह प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमलदल खिले हुए थे तथा मगरमच्छ विहार कर रहे थे। जैसे ही राजा ने नजर घुमाई तो उसने देखा
कि सरोवर के एक ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ शकुन समझा और घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के पास गया। जब वह ऋषि मुनियों के पास पहुंचा तो उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहां बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शव्या को पूरी बात बताई। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिन बीतने के बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी। शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको पुत्रदा एकादशी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।